दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। नो 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 नो, हम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये वीडियोस हर जगह यूट्यूब पे मिल जाएंगी और बच्चे इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करते हुए दिख जाएंगे। आज हम बात करेंगे वाई वी नीड टू जॉइन मर्चेंट नेवी। क्यों? ये जो क्यों शब्द है ना, ये बहुत प्यारा है और ये हर किसी की ज़बान पे होना चाहिए क्योंकि आपकी प्रोग्रेस इस सवाल से बहुत ज़्यादा होगी। नाउ वाई आई हैव रिटन पेरेंट्स मस्ट वॉच। बच्चों के लिए तो ये सवाल है क्यों, मुझे क्यों ज्वाइन करनी है मर्चेंट नेवी, पर पेरेंट्स के लिए भी सवाल है क्यों आपको अपने बच्चे को मर्चेंट नेवी में भेजना है। सो दोनों जने अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें सो दैट आपका माइंड स्टेट क्लियर हो बिफोर सेंडिंग योर चाइल्ड and before you going to this field. So let's see the name, that's merchant navy. Can you see the word navy? So अगर नेवी पढ़ने के बाद तुम लोगों को लगता है कि इट्स एन ईजी जॉब, आई एम सॉरी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। कई लड़कों ने ये बहुत सोचा है या लड़कियों ने कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, हम प्रैक्टिकलिटी में बहुत अच्छे हैं, लाइक घर के कई बच्चे 10th क्लास तक 12th क्लास तक बंद कंप्यूटर को कुछ ना कुछ करके ऑन कर देते थे, तो पेरेंट्स को लगता था कि इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है पर थ्योरेटिकल में वीक है, मार्क्स नहीं आते पर घर के ऐसे उल्टे सीधे काम सब कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्चेंट नेवी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मर्चेंट नेवी में अगर तुम पढ़ाई की बात करो, थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करो, तो ये लाइफ लॉन्ग है। जब तक तुम इस फील्ड में हो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। पहले तुम ट्रेनिंग में पढ़ाई करोगे ताकि तुम सेकंड मेट सीओसी ले सको। सेकंड मेट सीओसी के लिए तुम्हें रिटन एग्ज़ाम्स, ओरल्स ये देने हैं। फिर जब तुम सेकंड मेट सीओसी ले लोगे उसके बाद चीफ मेट सीओसी, उसके रिटन्स, उसके ओरल्स, देन मास्टर सीओसी, उसके लिए उसके रिटन्स, ओरल्स। नाउ अगर आप ये देखो कि मास्टर के बाद तो ठीक ही है, मास्टर के बाद कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं, ये फील्ड बहुत वास्ट है। ये फील्ड भी प्रोग्रेस कर रही है जैसे बाकी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़, हर चीज़ डिफरेंट होने वाली है, हर चीज़ नई होने वाली है, तो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो इंसान ये सोच के आ रहा है कि थ्योरेटिकल ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। और जो थ्योरेटिकल में अपने आप को बहुत वीक समझता है, वो ये समझ के आए कि उसको पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही है। नाउ सेकेंड थिंग, आजकल के बच्चों को लगता है कि यूनिफॉर्म जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, नॉन टैक्सेबल जॉब है एंड कंट्रीज़ घूमेंगे। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल आई कैन डू फॉर नाउ। एंड दैट इज़, जब मेरा इंटरव्यू था, आफ्टर क्लियरिंग एवरीथिंग, मुझे स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम देना था, तो मैंने स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दिया, आई क्लियर्ड, एंड देन द कैप्टन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी asked me a very simple question. First question, why do you want to join merchant navy? मेरे बाकी दोस्तों के आंसर्स या मेरे बाकी जो नोन थे उधर जो बाकी बैठे थे, सबको एक एक करके बुलाया जा रहा था। किसी को किसी के आंसर्स नहीं पता, पर बाहर आके हर कोई डिस्कस कर रहा था कि किसने क्या आंसर दिया। हर कोई आंसर दे रहा था, सर बिकॉज यूनिफॉर्म, सर बिकॉज हम हर कंट्री घूम सकते हैं, हम बाहर जाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ देखेंगे। सो ऑल दीज आंसर्स एंड एवरीवन इज़ कमिंग आउट एंड आई थॉट यही सही आंसर है। बट व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि सन व्हाई आर यू जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, माई फर्स्ट आंसर इज़ बिकॉज ऑफ मनी। आई वॉन्ट टू जॉइन दिस फील्ड बिकॉज ऑफ मनी। And you know what the other thing he did with me? He's like, come here, shake my hand. And I shook his hand and his grip was very tight. And it's just a captain. And captain's grip you can say. But yes, he was looking at me with a very clear eyes and thinking that okay, someone in this batch is at least saying the truth. And yes, that is the truth.
I want to join Merchant Navy because of money, because I want to take my family to the next step, bring them, upgrade them. That's what I want. That's what I need. I need this job so that I can earn, and I want to earn because I need money. Right? So when I told him this, my interview, then he asked science and PCM questions, which is normal, and Archimedes principle याद करके जाना. So मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का मेरा सिंपल सा रीज़न था, बिकॉज ऑफ मनी. आप लोगों का क्या रीज़न है ये आप लोग जानते हैं, बट अगर आप लोगों का रीज़न है कि यूनिफॉर्म मिलेगी, हम डिफरेंट कंट्रीज़ घूम सकते हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रेनिंग पीरियड में तुम यूनिफॉर्म 4 घंटे पहनोगे पूरे दिन में. वो भी पहनोगे कि नहीं डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा वॉयज कैसा है. कई शिप्स पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा तो 8 घंटे पहन लोगे, पर ब्रिज पे रहोगे. ब्रिज पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो फ़ोन चला नहीं पाओगे, एंड फ़ोन चला नहीं पाओगे तो फ़ोटो डाल नहीं पाओगे. सो जो 8 घंटे तुमने यूनिफॉर्म पहनी, तुम बाहर नहीं पहन के जा रहे, तुम बाहर बॉयलर सूट्स में जा रहे हो, डांगरी कहते हैं जिसको. सो अगर तुमने वो चीज़ें यूनिफॉर्म के लिए की हैं, तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ तुम्हारे शिप तक सीमित रहेंगी. अगर तुमने ये चीज़ें कंट्रीज़ घूमने के लिए की है, अगर तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कंट्रीज़ घूमनी है, तो वेरी फ्रैंकली बताता हूँ कि पहले शिप पे जब मैं एज अ कैडेट गया था, तो मैं सिर्फ एक कंट्री पे घूम पाया था, दैट इज़ एंटवर्प. उसका रीज़न था क्योंकि हम 10th जून को वहाँ थे और 11th जून को मेरा बर्थडे था. सो जस्ट थोड़ा अच्छा होने के लिए चीफ ऑफिसर और कैप्टन ने बोला कि इसका बर्थडे है, एटलीस्ट आज इसको शोर लीव जाने देते हैं, तो मैं शोर लीव चला गया था. सो हर किसी को जाने को मिलता है, नहीं मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन शिप ऑल्सो. अगर आप VLCC में जाते हैं, अगर आप LNG में जाते हैं जो ह्यूज हैं और पोर्ट्स में नहीं जाते, तो शोर लीव भी ऑप्शन नहीं है. तो कौन सी कंट्रीज़ में घूमे आप? कोई भी नहीं. 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप बिना किसी कंट्री घूमे घर वापस आ गए. केमिकल टैंकर्स में जाते हैं तो मे बी, बट आजकल केमिकल टैंकर्स का भी इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि दे गो इन कम आउट इन नो टाइम. और कई पोर्ट्स पे तो आजकल शोर लीव भी अलाउड नहीं है. तो शोर लीव के अगर बेसिस पे जा रहे हो तो भूल जाओ. मेरा रीज़न था पैसा कमाना. अगर आपका रीज़न ये है, अगर आपकी ड्राइविंग पावर मनी है, तो ज़रूर जाइए. अगर आपकी ड्राइविंग पावर आपकी फैमिली को ऊपर लाना है तो ज़रूर जाइए, बिकॉज यू नीड अ ड्राइविंग पावर, एंड दैट ड्राइविंग पावर कैनॉट बी शोर लीव्स एंड कैनॉट बी यूनिफॉर्म. बिकॉज वो ड्राइविंग पावर वो उसी टाइम टूट जाएगी अगर आपको कोई ऐसा शिप मिला जहाँ पे हेक्टिक रन है. सो ड्राइविंग पावर शुड बी मनी, जो हर मंथ आपके अकाउंट में आएगी. अगर वो ड्राइविंग पावर है तो आप हर मंथ लगन से काम करेंगे, so that you can earn and then you can spend it on your loved ones and on yourself. Now कई बच्चे ज्वाइन इसलिए भी करते हैं कि 25,000 या X अमाउंट उनको मिलेगा एट द एज आफ्टर 12th, राइट, और बाकी दोस्त डिग्रीज कर रहे होंगे. करेक्ट, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, वो अप्रेंटिसशिप है, दैट इज़ ट्रेनिंग. आपको ट्रेनिंग के पैसे दिए जा रहे हैं. पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं सोच के कि अरे हमारा बेटा 25 से 30 हज़ार कमाएगा ट्रेनिंग में ही. यस मैम, यस सर, वो कमाएगा, वो 25 से 30 हज़ार रुपये ज़रूर कमाएगा, पर उसको ये पैसे क्यों मिल रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट? वो पैसे उसको लाइफ, ही हैज़ रिस्क ऑफ लाइफ एट सी, इस वजह से मिल रहे हैं. नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ रिस्क ऑफ लाइफ. जैसे जैसे रैंक बढ़ता चला जाएगा, पैसे बढ़ते चले जाएंगे. उसका रीज़न एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, रिस्क ऑफ लाइफ भी रह रहा है. इसीलिए मर्चेंट नेवी में पैसा है. दिस इज़ द रीज़न वाई मर्चेंट नेवी गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. टू बी वेरी फ्रैंक, लॉट ऑफ मनी इज़ अ सेइंग इन 1990s आई थिंक. आज के टाइम पे अगर आप देखें तो शोर पे भी
कई जॉब्स, कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने शुरू किए हैं जो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोगों ने सिर्फ एक रेलगाड़ी की तरह किसी को पकड़ लिया है, उसके डब्बे बन गए हैं और वहीं चल रहे हैं जो दुनिया चल रही है। नाउ योर पेरेंट्स हु वांट्स यू टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उनका एक रीज़न है, या उन्होंने अपने नेबर को देखा होगा कि दे आर लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, एंड उनके हस्बैंड या वाइफ क्या करते हैं, उनमें से एक मर्चेंट नेवी में है। कईयों ने अपने रिश्तेदारों को देखा होगा कि ये मर्चेंट नेवी में है, सो लेट्स इनको भी ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये भी अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, बट पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि जब बच्चा ऑन बोर्ड तकलीफ़ में हो, घर को मिस कर रहा हो, जब इन सब चीज़ों से निकले तो उनको ये चीज़ें हैंडल करनी होंगी। उनको अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने बच्चों का ये माइंडसेट करना होगा। बच्चों के माइंडसेट करने से अच्छा है उन बच्चों को जाना कि जिनका ऑलरेडी ये माइंडसेट है, जो ये चीज़ें कर सकते हैं, जो ये हार्डशिप सह सकते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह ले सकते हैं। सी, आजकल के टाइम पे द ह्यूमन थिंग्स आर वेरी मच इन पार कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं, आप इतना रूडली बात नहीं कर सकते, जो कि आजकल स्कूल्स में भी हो रहा है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, मर्चेंट नेवी में मार वगैरह वाली बातें तो बहुत सालों पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो कोई किसी को मारता नहीं है। बट हाँ, हमारे या हम एज ए सीनियर्स अगर हमें किसी को कुछ सिखाना होता है, तो अगर वो बच्चा या अगर वो ट्रेनी लिमिटेड टाइम हमें दे सिर्फ कि मैं सिर्फ इतने से इतने ही काम कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं सिखा सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैंडिंग शिप, इट्स अ रनिंग शिप। Charterer is earning money because it's a running ship. Everyone, owners, operators, they are paying you your salary because it's a running ship. And running ship में पैसा कमा पा रहे हैं, इसीलिए तुमको दे पा रहे हैं। सो एक रनिंग शिप पे काम के साथ साथ पढ़ना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक ट्रेनी के लिए, और ये ट्रेनी को समझना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स दैट क्यों। अब अगर हम बात करें क्यों की, तो मैंने अपना आंसर जैसे बताया कि मनी इज़ माई क्यों। अब आप सबका क्यों क्या है वो आप सब कमेंट्स में बता सकते हैं। सो विल सी कि कमेंट्स पे क्या क्या आया है, क्या क्या आपकी क्वेरीज़ हैं, वी कैन सी टू इट। बट अब बात करते हैं जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो डीएनएस और बीएससी दोनों की ट्रेनिंग्स का सी टाइम डिफरेंट होगा, बट ट्रेनिंग ही होगी। आपको एक एक्स अमाउंट मिलेगी जो आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, जो आपको बाद में अपने सेकंड मेट्स एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करनी है। एंड वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज कई बच्चे उसको खर्च लेते हैं ये सोचकर कि पैसा कमा रहे हैं तो खर्चेंगे भी। ज़रूर खर्चिए, आपका पैसा है, कोई नहीं रोक रहा, बट ये सोच के खर्चिए कि अगर आप पैसों के लिए मर्चेंट नेवी में आए थे और आप अपने पेरेंट्स के लिए मर्चेंट नेवी में आए थे, तो आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। आप इस पैसे को अगर यूटिलाइज़ पहले ही कर देंगे, तो जब आपका सेकंड मेट्स का कोर्स का टाइम आएगा तो आप अपने पेरेंट्स से फिर से पैसा मांगेंगे। एंड इंडिपेंडेंट लड़का जो फ्लॉन्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि वो कंट्रीज़ घूम रहा है, डॉलर्स में कमा रहा है, इज़ नाउ बेगिंग टू हिज और हर पेरेंट्स कि मुझे पैसे दे दो, सेकंड मेट्स करने हैं। दैट्स नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट। And after this you're going to be an officer, so that's not a good way to become an officer also. So let's start with this. अब आप कोर्सेज़ के लिए पैसे जो इकट्ठे कर रहे हैं वो आपका अप्रेंटिसशिप में होगा। अप्रेंटिसशिप में आप सीखेंगे भी और कोर्सेज़ के लिए पैसे भी इकट्ठे करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, जब आपकी कैडेटशिप ख़त्म हो जाएगी, आपके सिर पे एक तलवार ज़रूर लटकेगी, और वो ये है कि जब तक मैं सेकंड मेट्स क्लियर ना कर लूँ मैं शिप पे नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी, बहुत रेयरली कंपनी आपको दोबारा एज ए कैडेट चढ़ाती है जब आपका सी टाइम ख़त्म हो जाता है। एंड जब तक आपका सेकंड मेट सीओसी नहीं आएगा आपको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी।
तो नाउ यू आर जॉबलेस. यू आर जॉबलेस फॉर 8 months, 13 months, 15 months, 2 years, 3 years, 4 years, whatever years you will take to clear those exams. I'm not scaring you. बहुत से बच्चे इसको 13 महीने में आराम से निकाल लेते हैं, बहुत से 8 महीने में, बहुत ही इंटेलिजेंट इसको 8 महीने में भी निकाल लेते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हारा हार्ड वर्क. बट वंस दैट इज़ कंप्लीट यू हैव टू डू सम कोर्सेज अगेन. देन वो कोर्सेज के बाद आपको कंपनी दोबारा से ज्वाइन करवाती है एज एन एडिशनल थर्ड मेट और थर्ड मेट, वट एवर वेसल्स यू आर गोइंग इन, डिपेंडिंग अपॉन दैट. सो now you become a third mate. Now you're fully independent. Now additional third mate, second mate, ये सब चीज़ें आप सेकंड मेट के लाइसेंस पे कर सकते हो. सो एक ही लाइसेंस होता है, उस पर आप 3 रैंक्स में सर्व करोगे एंड द हाईएस्ट वन इज़ द सेकंड मेट. इसके बाद चीफ मेट आएगा एंड देन मास्टर्स. सो नाउ यू कैन सी पढ़ाई ख़त्म नहीं होने वाली. सो ये चीज़ तो भूल जाओ कि पढ़ाई ख़त्म होगी. दूसरी चीज़, योर फ्लॉन्टिंग ऑफ मनी, फ्लॉन्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म. 1-2 फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, थोड़ी वीडियोस इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, दैट्स ऑल. ये वीडियो मैं भी बना सकता हूँ अपने एप्लेट्स, अपनी यूनिफॉर्म, पीक कैप, ये सब लगा के. बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑडियो ओनली एंड कीपिंग दिस स्क्रीन लाइक दिस. उसका एक रीज़न है. आई लव माई यूनिफॉर्म, आई टेक प्राइड इन माई यूनिफॉर्म. टू बी वेरी फ्रैंक, जब कैडेटशिप होता था तो ब्रिज क्लीनिंग इज़ माई ड्यूटी, मॉप, ब्रूमिंग. सो जिन बच्चों ने घर पे कभी झाड़ू भी नहीं उठा के देखा, वी डिड दैट. हमने मॉपिंग की है, ब्रूमिंग की है, क्लीनिंग की है, कप्स धोए हैं कभी कभी. सो करना पड़ता है, दैट्स द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. जापान में, कोरिया में, स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी क्लासरूम को खुद साफ़ करो, तब पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती. बट अगर इंडिया में ये चीज़ बता दी जाए कि अपना क्लासरूम साफ़ करो, तो अगले दिन पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे कि हमारे बेटे से झाड़ू या हमारी बेटी से झाड़ू पोछा क्यों लगवाया. सो अगर आप ऐसे सेंसिटिव पेरेंट्स हो तो प्लीज़ डू नॉट सेंड योर चाइल्ड टू मर्चेंट नेवी. दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर हिम और हर. दिस जॉब teaches you discipline, and discipline is very important for your life, for everyone's life, even for parents. So अगर हम बात करें तो झाड़ू भी लगाया है. उस टाइम पे जब मैं ब्रिज पे जाता था, I used to wear uniform. 4 o'clock in the morning I used to wear a uniform, and then 7:30 around I have to clean the bridge. Before cleaning the bridge I will go to my room, change to the boiler suit and come back and clean the bridge, because मैं यूनिफॉर्म में झाड़ू पोछा नहीं करूँगा. दैट इज़ द रिस्पेक्ट फॉर मी, फॉर माई यूनिफॉर्म. अगर आप लोग अपनी जॉब को प्यार करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म को प्यार करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप करेंगे. आप अपनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे, बिकॉज यू नो कि ये आपका ब्रेड बटर है. एंड अगर आपके लिए अपना ब्रेड बटर इम्पॉर्टेंट है तो आप हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं, इन अ गुड वे. आजकल यू कैन सी कि बहुत से बच्चों के सुसाइड या गुम हो जाने के, ये सब चीज़ों के बहुत न्यूज़ आता है. रीज़न है पीयर प्रेशर. प्रेशर नहीं झेल पाते. ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी में अब प्रेशर बढ़ गया है फॉर ट्रेनिंग्स और फॉर ऑफिसर्स. नहीं, प्रेशर पहले से ही था. प्रेशर पहले से ही था, पर पहले के लोग थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें कुछ गलत नहीं है. इसमें किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी बच्चे को कोई टॉन्ट नहीं है. इट इज़ समथिंग कि हमारा माइंडसेट, हमारे को जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट दी गई है. जैसे पहले बोला जाता था कि तू लड़का है, तू कैसे रो सकता है, तू लड़का है, तू शेर बन. आज के टाइम पे लड़कियों को भी ये बोला जाता है, तू हमारी लड़की थोड़ी है, तू हमारा लड़का है. नहीं, वो लड़की ही है पर वो स्ट्रॉन्ग है. इसीलिए आप उसको लड़का मत कहिए. यू आर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल, दैट्स गुड इनफ. और आजकल ये चीज़ें लड़कियों को भी बोली जाती हैं, एंड दे आर देयर इन द इंडस्ट्री. एंड इस चेंज के बारे में विल टॉक इन अ डिफरेंट वीडियो. बट अभी के लिए जब आप शिप पे जाते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना है, देन आपको वापस आना है, फिर पढ़ना है, ओरल देने हैं, सेकंड मेट बनना है, एंड देन योर जॉब विल स्टार्ट. दैट डे योर पेरेंट्स कैन से कि अब हमारा बेटा ऑफिसर है, अब उसकी जॉब लग गई है.
बिफोर दैट आपके पेरेंट्स ये चीज़ नहीं बोल सकते कि उसकी जॉब लग गई है, वो ये बोल सकते हैं कि हाँ अभी वो ट्रेनिंग पे है। सो अब ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी, तो पहली चीज़ सबसे पहले आपको भूलनी पड़ेगी विच इज़ फैमिली लाइफ। अगर किसी को अपनी फैमिली लाइफ बहुत प्यारी है कि वो अपने मम्मा पापा सिबलिंग इनके बिना नहीं रह सकता, अपना कुत्ता या बिल्ली, क्योंकि आजकल प्यार उधर भी बहुत है, सो अगर वो इनके बिना नहीं रह सकता, सो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, क्योंकि फैमिली लाइफ जाएगी ही जाएगी, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। हाँ, कई लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, देन विल गेट सेटल्ड ऑन शोर, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारे मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स ने ये ट्राई किया होगा? 90% ऑफ द ऑफिसर्स ट्राई दिस, 90%, एंड उसमें से सिर्फ 10% ऑफ द ऑफिसर्स कैन डू दैट। बाकी के वापस शिप पे चले जाते हैं। उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आदत। नाउ इफ़ यू आर अर्निंग 4 lakhs अ मंथ, इफ़ यू आर अर्निंग 6 lakhs अ मंथ, सडनली आप शोर पे आएँ और आपको मिले मुश्किल से 1 लाख रुपए, तो यू विल नॉट डाइजेस्ट इट, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अब वैसे नहीं चल रही, आपकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है और अब आपको वो हार्डशिप देखनी नहीं है, तो अब फिर से भागते हैं। सो ये चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें कि जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि दीज ऑल द प्रीवियस पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं उनको प्लीज़ दिमाग में रखें। प्लस जब आप शिप पे जाएंगे तो अगर आपको होम सिकनेस होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल, मुझे भी हुई थी, मुझे भी बहुत हुई थी, एंड माई फादर यूज टू से बेटा तू घर आ जा, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, घर तो नहीं आना, काम तो करना है, बिकॉज अगर अब घर गया तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का। एंड नाउ आई एम लविंग व्हेन आई वेयर दैट यूनिफॉर्म, सो ना 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 मैं घर नहीं आ रहा। बट कई बच्चों का ये नहीं है, जब उनके पेरेंट्स इमोशनल होकर उनको ये बोलते हैं कि बेटा घर आ जा, दे गेट वेरी सैड, बिकॉज अगर उनको वापस आने को नहीं है, उनको फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, फैमिली में ये सुन रहे हैं कि 4 लोग क्या ताने मारेंगे, क्या है ये। आई लिटरली बेग यू गाइस, घर चले जाओ, टॉक टू द कैप्टन, टॉक टू योर सीनियर और टॉक टू ऑफिस, whoever you want to talk to them, tell them I want to go ashore, I want to go home। ज़िंदगी रहेगी तो तुम कुछ ना कुछ इससे बेहतर भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे जब हौसला हार जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम दे थिंक दे हैव टू एंड देयर लाइफ बिकॉज दे आर डिस्ग्रेस। नेवर, कोई भी बच्चा अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए डिस्ग्रेस नहीं है। तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ज़िंदा रहोगे तो अपनी फैमिली को प्राउड करवाने के तुम्हारे पास हज़ारों रीज़न आएंगे। चले जाने के बाद सिर्फ अफसोस के कुछ नहीं बचता। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जिन लोगों के लिए तुमने सुसाइड किया या जिन लोगों के लिए तुमने अपनी जान दी, वो लोग तो ज़िंदगी भर सफ़र करने वाले हैं, तो तुमने उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया। यू बीइंग अ लूज़र एंड योर लाइफ, एंड यू आर द वन हु इज़ गिल्टी, नॉट द अदर्स। सो लेट्स सी, जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, जब भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे तो आपका एक टेन्योरशिप रहेगा। वो टेन्योरशिप जब आप कंप्लीट करेंगे, विच इज़ योर ट्रेनिंग, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आप शोर लीव भी जाएंगे, इट इज़ नॉट दैट कि आप शोर लीव नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसे शिप्स पे गए जहाँ शोर लीव जाते हैं, आप वहाँ जाएंगे, तो आप वहाँ जाइए, आप थोड़ी देर अपने आप को फ्रेश कीजिए। बट व्हेन यू आर ऑन बोर्ड यू हैव टू डू वर्क विद सेफ्टी। ये सब चीज़ें आपको एक इंस्टीट्यूट भी सिखाएगा। सेफ्टी कल्चर, डिसिप्लिन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है while you are in merchant navy, while you are in any field. Safety is important in every field, out of the box thinking, every field। आज के टाइम पे हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है if you are going in any job। So now if you are okay with
distance with your family, you can stay without them, and your goal is to earn money, then please join Merchant Navy. And you have the capability of grasping knowledge, of learning things, and be on top of things that yes, मैं ये सीख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फैमिली टाइम कम है, बट मैं अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को वो सब प्रोवाइड करवा सकता हूँ जो मेरा सपना है। देन श्योर, go to that job, take this job and be in Merchant Navy, and take pride in your uniform. Take a pride in your uniform because that's your bread and butter. Learn things because your bread and butter depends on it. आज के टाइम पे इंडियंस सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाई पेड होते थे बिकॉज़ उनका दिमाग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। नाउ अब ऐसी चीज़ें हैं कि कई कंट्रीज़ दे आर डूइंग द सेम थिंग, तो इसीलिए वो कम पैसों में भी उतना दिमाग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे बच्चों जितना या हमारे ऑफिसर्स जितना, हमारे क्रू जितना या हमारे इंजीनियर्स जितना उन्होंने दिमाग या उतनी नॉलेज ले ली है। नहीं, नो, नॉट एट ऑल। डिफरेंस इतना है कि हम लोगों की नॉलेज कम हो गई है, हम लोगों का पढ़ने का जज्बा कम हो गया है। अब हम मर्चेंट नेवी को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया मान के बैठ गए हैं, फ्लॉन्ट करने का ज़रिया मान के बैठ गए हैं। डू नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे टू कीप योर जॉब। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर जॉब, you have to be best in your job, and you can be best in your job if you have good knowledge of theoretical as well as practical. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। सो अब जिन पेरेंट्स ने मेरी ये वीडियोस देखी है, तो अब उनको एक सवाल मेरा ये है, क्या आप एज अ पेरेंट्स रेडी हैं अपने बच्चे को अपने से दूर भेजने के लिए? क्या आप पेरेंट्स रेडी हैं अपने बच्चे के उस फ़ोन कॉल को अटेंड करने के लिए जब वो बोले कि मॉम मेरा दिल नहीं लग रहा या डैड मेरा दिल नहीं लग रहा, यहाँ पे स्लीपिंग आवर्स बहुत कम है, शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, एंड आई एम डूइंग वॉमिटिंग, मेरे को वॉमिट आ रहा है बिकॉज शिप हिल रहा है रोलिंग पिचिंग की वजह से। तो अगर ये सब चीज़ें सुनकर आप अपने बच्चे को ये बोलने वाले हैं कि वापस आ जाओ, मत रुको वहाँ पे, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द थिंग यू हैव साइंड अप फॉर, मत भेजिए फिर अपने बच्चे को। अपने बच्चे का माइंडसेट खुद बनाइए कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ज़रूर आएंगी। अगर हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो कई बच्चे वॉमिट करते हैं, बट हमें पता है कि अगर हम एट द एंड ऑफ द पीक पहुँचेंगे तो जो वो व्यू है, जो वो सुंदरता हमें दिखेगी एट द एंड, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो सेम ऐसा है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, जब आपका माइंड, आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि हाँ ये जो वेदर है, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और ये आगे आगे चलते हुए आपके लिए इजी ही होगा। सो इसीलिए आप एज अ पेरेंट्स आपको हमेशा उनको पुश करना है, नॉट टू हार्ड, नॉट टू स्लो, बिकॉज बहुत स्लो करने पे बच्चे मोटिवेट नहीं होते, बहुत हार्ड पुश करने पे शायद they might do something stupid. So sit with your kids, sit with your children, ask them, are they ready for this? क्या वो सच में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं? और अगर वो करना चाहते हैं, क्या वो इन चीज़ों के लिए तैयार हैं? और अगर वो इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, so this is one of the best option to choose. This is one of the best occupation they can get into. But this all things comes with some of the pros and cons, and you know कि फैमिली लाइफ और ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप इस साइड पे देखें कि जो बच्चों को बाहर भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मर्चेंट नेवी वाला हर कुछ महीनों बाद घर वापस आ जाएगा। सो दैट्स अ गुड पॉइंट।
and he's also earning in dollars. So now I'm also only stating facts so that parents should sit with their children, not with the people who are already in merchant navy. आपने उनसे डिस्कस कर लिया है, उन्होंने आपको शायद प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए होंगे, कुछ एक चीज़ें शायद आपको इस वीडियो से पता भी चली होंगी. सो प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद अगर आपको अब भी लगता है कि आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, और एज अ पेरेंट्स अगर आपको अब भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग है एंड ही कैन सर्वाइव और शी कैन सर्वाइव इन मर्चेंट नेवी एंड वी आर डूइंग दिस फॉर द गुड ऑफ आवर चिल्ड्रन, एंड एज अ बच्चे आपको लगता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में कुछ बड़ा करना है, आई वॉन्ट टू बी द कैप्टन एंड आई नीड टू टेक दैट नेम, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ कैप्टन एंड श्योर आई वॉन्ट टू बी अ चीफ इंजीनियर, श्योर. So you can join merchant navy, you can join this field as much as you want, and that's all depending upon you कि आप इस फील्ड को किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए, एंड पेरेंट्स आपका मोटिव क्या है अपने बच्चों को ये फील्ड ज्वाइन करवाने के लिए. टू बी वेरी फ्रैंक, कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तू जल्दी सेटल हो जाए. क्या बच्चा वो चाहता है? क्या बच्चा वो चीज़ सह पाएगा? आपने किसी और के बच्चे को एक अर्ली एज में कमाना शुरू करना देख लिया, क्या वो आपका बच्चा वो स्ट्रगल वो चीज़ें देख पाएगा? और अगर देख पाएगा और आप भी उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो श्योर, बट अगर वो नहीं देख पाएगा तो प्लीज़ दोबारा से सोचिए एंड उस बेसिस पे फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवाइए. I hope this video is helpful, and if you have any doubts, please feel free to comment and we'll get back to you. Thank you so much. Have a great night.